हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर, सो डू इट राइट नाउ। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं कि मैं ये बाद में कर लूँगा, ठीक है, अभी यार टाइम नहीं है, मैं ये बाद में कर लूँगा या फिर बाद में देखेंगे, लेकिन वो बाद कभी आता नहीं और वो काम रहते रहते रह जाता है। तो इसलिए जो काम अभी आपके हाथ में आया है, जो भी आपने सोचा है, उसको अभी के अभी कर डालो। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा लग जाएगा, 1-2 दिन ज़्यादा लग जाएंगे किसी चीज़ को करने में, लेकिन अभी निपटा दिया तो हो गया, बाद के लिए टाल दिया तो वो रह भी सकता है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके दिमाग से हमेशा के लिए निकल ही जाए और फिर जब उसकी मियाद ख़त्म हो जाएगी, यानी कि उसका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा करने का, तब आपको याद आएगा कि अरे मैंने तो ये भी करना था। राइट, आप एक गवर्नमेंट एग्जाम जॉब का फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फिर नेट स्लो हो गया, आपने सोचा कि छोड़ यार कल करेंगे, परसों करेंगे, लेकिन वो आपने उस टाइम पे थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, थोड़ी देर बाद चेक करते हैं कि 5-10 मिनट्स बाद चेक कर लेता हूँ या दोबारा चेक करता हूँ, आज मैंने भरना ही ये फॉर्म। तो ये चीज़ अगर सोच के आप उसी दिन करते तो हो जाता। कई बार ऐसा होता है बच्चे लास्ट डेट तक का वेट करते रहते हैं और फिर उस लास्ट डेट में सर्वर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और फिर उनका फॉर्म रह जाता है। तो ऐसी गलतियाँ आप ना करें। जो भी काम अभी आपके हाथ में आया है उसको ये जरूरी नहीं कि अभी करना है, ऑन द स्पॉट करना है, लेकिन कोशिश करो जितना जल्दी हो सके निपटा दो, बाद के लिए मत डालो। ठीक है, चलिए हम भी अभी के अभी निपटाते हैं अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। अ सर्वेंट लीडर who makes service a top priority automatically embodies all the required qualities that we look for in a leader। बोल रहे हैं एक सर्वेंट लीडर कौन होता है जो कि सर्विस को टॉप प्रायोरिटी मानता है। सर्विस मतलब सेवा, ठीक है, यानी कि सेवक। वो अब पॉलिटिशियन सारे बोलते तो है कि हम जनता के सेवक हैं, लेकिन वो किसकी सेवा कर रहे होते हैं? खुद की, है ना। उनके पास में भर भर के पैसे छाप रहे होते हैं, कहीं से रिश्वत ले रहे होते हैं, कभी कहीं से रिश्वत ले रहे होते हैं, कहीं से डोनेशन ले रहे होते हैं। तो वो क्या होते हैं? खुद के लीडर होते, खुद के सेवक होते हैं। लेकिन सर्वेंट लीडर कौन होगा? जो सेवा भाव से लीडरशिप कर रहा होगा कि हाँ भाई मैं इनका नेता हूं और मुझे लोगों की सेवा करनी है। वो लीडर कौन होता है? जो सर्विस को, सेवा को अपनी टॉप प्रायोरिटी, मुख्य प्राथमिकता मानता है। ऑटोमेटिकली एम्बॉडीज, इसके अंदर ऑटोमेटिकली अपने आप ही समाये हुए हैं। क्या समाये हुए हैं? ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिटीज, जो भी हम एक लीडर में क्वालिटीज चाहते हैं वो इसमें समाई होती हैं। किसमें? एक सर्वेंट लीडर में। और वो कौन होता है? जिसकी सबसे टॉप प्रायोरिटी सर्विस होता है। In other words, service attitude is the thread that runs through all the effective and virtuous leadership qualities। इसका मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो सर्विस का जो भाव है, सेवा का जो भाव है, वो एक ऐसा धागा है जो कि सभी प्रभावशाली, इफेक्टिव और वर्चुअस मतलब गुणवान, सदाचारी लीडरशिप क्वालिटीज के अंदर में से जाता है, पिरोता है। यानी कि जैसे आप सिलाई मशीन में सुई का धागा डाल रहे होते हैं तो उसमें एक यहाँ पे स्टैंड होता है जिसके ऊपर रील जाती है, फिर वो निकल के बहुत सारे अलग अलग होल्स में से निकल के, अलग अलग लूप्स में से निकल के फिर वो सुई के अंदर से जाती है। तो वैसे ही अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सर्विस का जो एटीट्यूड है, सर्विस का जो भाव है, वो एक ऐसा धागा है जो कि हर एक प्रभावशाली और इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी के अंदर में से गुजरता है। यानी कि उसके अंदर सभी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज के गुण होते हैं। ऑफ all the essential traits, the single most important leadership characteristic is to serve। और जितने भी सभी जरूरी, महत्वपूर्ण, आवश्यक ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स यानी गुण हैं, तो उन सभी में से सबसे इम्पोर्टेंट जो लीडरशिप की एक विशेषता है, एक गुण है, वो है सर्व, सेवा करना, लोगों की सेवा करना। टू बी एन इफेक्टिव सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल लीडर। अगर किसी को एक बहुत प्रभावशाली सामाजिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और स्पिरिचुअल, धार्मिक लीडर बनना है, वन मस्ट बी अ गुड सर्वेंट फर्स्ट। तो सबसे पहले उसके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए, वो अच्छा सेवक होना चाहिए। वन डजंट लूज लीडरशिप क्वालिटीज व्हेन वन सर्व्स। कोई भी लीडर जब सेवा का भाव रखता है तो उसकी लीडरशिप क्वालिटीज कम नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, वो कोई नौकर नहीं बन जाता, ठीक है। जब बल्कि सेवा का भाव रखने से उसकी लीडरशिप क्वालिटीज और ज्यादा निखरती ही हैं।
ऑन द कॉन्ट्ररी यानी कि बल्कि इसके विपरीत, वन नेचुरली बिकम्स अ लीडर। अगर कोई सेवा का भाव रखता है तो वो अपने आप ही एक लीडरशिप की भावना रखता है, ठीक है, क्योंकि लीड कौन करेगा? जो सबके बारे में सोचेगा वही लीड करेगा। खुद के बारे में सोचने वाला कभी लीडर बन सकता है? नहीं ना बन सकता, ठीक है। वो राजा बन सकता है, वो लीडर नहीं बन सकता। वो रूल कर सकता है, वो शासन कर सकता है। इट्स बिकॉज ह्यूमैनिटी इज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स एंड द एम्पैथी दैट दे सी इन द लाइव्स ऑफ सर्वेंट लीडर्स। ऐसा क्यों होता है कि भाई वो नेचुरल लीडर बनते हैं? क्योंकि इंसानियत, मानवता जो है वो अक्सर ऐसे ही लोगों के, ऐसे ही सर्वेंट लीडर्स की जो एम्पैथी है, एम्पैथी मतलब होता है दया भावना, दूसरे के दुख को अपना समझना, ऐसे ही दया भावना, दूसरे के दुख को अपना समझने की भावना को, और ऐसे ही लोगों के गुणों को, आइडियल्स से वो क्या करती है? इंस्पिरेशन लेती है। इंस्पिरेशन मतलब उनसे ज्ञान लेती है, उनसे सीख लेती है। एंड विश टू फॉलो देम, और हमेशा ये कल्पना करती है कि ऐसे ही लीडर्स को इंसानियत जो है वो फॉलो करने की कल्पना करती है। अ सर्वेंट लीडर हु मेक्स सर्विस अ टॉप प्रायोरिटी automatically embodies all the required qualities that we look for in a leader। इसलिए कहा जाता है कि कोई भी सर्वेंट लीडर है तो जिसके सर्विस, सेवा जिसका टॉप प्रायोरिटी है, वो ऑटोमेटिकली ही उसके अंदर सारे जो एक अच्छे लीडर होने के गुण हैं वो आ जाएंगे, और हम उनको उसके अंदर ढूंढ सकते हैं। In other words, service attitude is the thread that runs through all the effective and virtuous leadership qualities। तो ये वही चीज आ गई कि भाई अगर दूसरे शब्दों में कहें तो सर्विस एक ऐसा थ्रेड है, सर्विस एटीट्यूड एक ऐसा धागा है जो लीडरशिप क्वालिटीज के सभी गुणों में से गुजरता है। Great leaders such as M.K. Gandhi, Abraham Lincoln, Nelson Mandela and others like them always endeavored to serve others। बोल रहे हैं जो जितने भी महान लीडर्स हुए, जैसे कि मोहनदास करमचंद गांधी, अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला और उन्हीं के जैसे और कई सारे, इन्होंने हमेशा एंडेवियर मतलब प्रयास करना, तो इस चीज़ का प्रयास किया है कि वो दूसरों की सेवा करें, which resulted in their leading humanity successfully towards life, liberty and happiness। जिसकी वजह से उन्होंने सफलतापूर्वक हमारी मानवता को सफलता से जीवन जीने की तरफ, लिबर्टी का जीवन जीने की तरफ, खुशहाली का जीवन जीने की तरफ हमेशा इनकरेज करा है, प्रेरित करा है। अ सर्वेंट लीडर बीइंग अवेयर दैट वर्क इज नॉट मेयरली अ मैटर ऑफ अचीविंग रिजल्ट्स। एक सर्वेंट लीडर को हमेशा पता होता है कि काम करना का मतलब ये नहीं कि आपको रिजल्ट्स कुछ अचीव करने हैं, काम करने का मतलब कुछ और भी होता है, बट ऑल्सो ग्रोइंग अप, जिसका लेकिन काम करने का मतलब क्या होता है? आगे विस्तार करना। फैसिलिटेट्स अदर्स डेवलपमेंट एंड एनकरेजेस देयर ग्रोथ। दूसरों की डेवलपमेंट में मदद करना, सहायता करना और उनको ग्रोथ करने के लिए एनकरेज करना। अ सर्वेंट लीडर लीड्स थ्रू एग्जाम्पल। थ्रू एग्जाम्पल मतलब खुद एक उदाहरण बन के जीते हैं। एक सर्वेंट लीडर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो खुद किसी भी चीज का उदाहरण देकर लोगों को सिखाता है। वी लर्न बेस्ट वेन वी ऑब्जर्व द बिहेवियर्स ऑफ अदर। हम सबसे बेहतर तभी सीखते हैं जब दूसरों के व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं। एंड आर ड्रिवन टू एक्ट अकॉर्डिंगली, और हमें अंदर से प्रेरणा आती है कि भाई हम भी इसी की तरह व्यवहार करें। अ सर्वेंट लीडर बी इट ऑफ अ टीम, कंपनी और नेशन सेट्स अ गुड एग्जाम्पल। अब सर्वेंट लीडर चाहे किसी टीम का हो, चाहे किसी कंपनी का हो, चाहे किसी देश का हो, ये एक अच्छा उदाहरण हो सकता है। इंस्पायरिंग अदर्स विद इम्पेकेबल थॉट्स, और ये दूसरों के लिए एक उदाहरण हो सकता है, उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत हो सकता है कि इम्पेकेबल थॉट्स, परिपूर्ण, फ्लॉलेस, परफेक्ट विचारों का, शब्दों का और कार्यों का इस्तेमाल करें। इन शॉर्ट, while serving selflessly, one becomes the torch bearer, inspiring others toward noble goals। बोल रहे हैं कि अगर संक्षिप्त में कहें तो अगर कोई व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से सेवा भाव रखता है तो वो एक टॉर्च बियरर मतलब लीडर बन जाता है। किसका? एक ऐसा लीडर बन जाता है जो दूसरों को प्रेरित करता है कि वो अच्छे, नोबल और ऑनरेबल, महान कार्य करें, महान गोल सेट करें। ठीक है, तो ये था पैसेज का मुख्य भाव यही है कि व्यक्ति में, एक अच्छे लीडर के अंदर सेवा का गुण होना चाहिए, सेवा का भाव होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर, ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसके अंदर सेवा का भाव है, उसके अंदर हमें सारी क्वालिटीज मिल जाती हैं अच्छे लीडर की। ठीक है, तो हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है और हम ऐसे लोगों के जीवन से उदाहरण ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं।
Which one of the following statements best summarizes the author's position on servant leadership? तो servant leadership के अंदर के बारे में ऑथर क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि सर्वेंट लीडर के अंदर हमें सारे अच्छे गुण जो है अच्छे लीडर के गुण है वो मिल जाएंगे. सर्वेंट लीडरशिप इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन एनहांसिंग वंस ओन लीडरशिप क्वालिटीज. तो देखो लीडरशिप क्वालिटीज अलग से बिल्डअप कैसे करेंगे? लीडरशिप क्वालिटीज में हमेशा सेवा भाव हो सकता है. यहाँ पे सेल्फ सर्विस का भाव कह रहे हैं, सो इनकरेक्ट है. Servant leadership is an outdated concept that has little relevance in the modern leadership context. Incorrect है. Outdated नहीं है, ये आज के दौर में भी relevant है, लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो लीडर्स हैं जिनको हमने चुन के वहां पे बिठाया है, उनमें बमुश्किल ही कोई इक्का दुक्का लोग होंगे जिनके अंदर सेवा भाव होगा. ठीक है, बाकी सब लोग क्या है, मैं कमाऊं, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो, मैं कमाऊं, मेरे दोस्तों का अच्छा हो, ये उनका फायदा. वो सबसे पहले कोई भी बिल पास करने से या किसी भी चीज को पास करने से पहले पूछते हैं कि इसमें मेरा क्या फायदा. राइट. सर्वेंट लीडरशिप डिमिनिशेस द अथॉरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ लीडर बाय एम्फसाइजिंग सर्विस. कि कोई भी सर्वेंट लीडर होता है वो अथॉरिटी को, इफेक्टिवनेस को कमजोर करता है, खत्म करता है बाय एम्फसाइजिंग सर्विस. सर्विस के ऊपर जोर देके. तो सर्विस के ऊपर जोर देने से अथॉरिटी और इफेक्टिवनेस जो है वो कम नहीं होती. Servant leadership is the embodiment of all essential leadership traits through prioritizing service to others. बोल रहे हैं सर्वेंट लीडरशिप ऐसी लीडरशिप है जिसके अंदर सभी लीडरशिप के गुण मौजूद हैं. और वो कैसे आते हैं कि वो लोग सर्विस, दूसरों के प्रति सेवा भाव को अपने मुख्य प्राथमिकता बनाते हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. According to the passage, all of the following are true about servant leadership except that कि सभी बातें करेक्ट हैं सर्वेंट लीडरशिप के बारे में, केवल एक को छोड़ के. इट इंस्पायर्स पीपल थ्रू आइडियल्स एंड एम्पैथी. करेक्ट है. लोगों के आइडियाज क्या हैं, उनके विचार कैसे हैं, उनकी विचारधारा कैसी है, वो लोगों के प्रति कैसी सहानुभूति रखते हैं, इससे लोग प्रभावित होते हैं, तो ये तो करेक्ट है. इट रिक्वायर्स द लीडर टू सर्व फर्स्ट टू बी इफेक्टिव. बिल्कुल करेक्ट है कि भाई लीडर को पहले सर्व करना चाहिए. अब मैं मान लो एक लीडर हूँ, मैं आपकी टीचर हूँ, मैं आपको ज्ञान तो दे रही हूँ कि भाई सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेकिन आप मुझसे पूछे मैडम आप कितने बजे उठते हो, और मैं उठती हूँ 10 बजे, तो क्या वो एक अच्छे टीचर के, एक अच्छे लीडर के गुण है कि भाई मैं जो मैं प्रीच कर रही हूँ मैं वो खुद ही प्रैक्टिस नहीं कर रही. ठीक है, तो इंग्लिश में कहावत है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच. यानी कि जो आप बोलते हो, जो आप दूसरों को सुझाव दे रहे हो, सजेशंस दे रहे हो, पहले आप खुद तो करो. राइट. तो ये अच्छी लीडरशिप में क्वालिटी होनी चाहिए. तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो करके दिखाता है कि देखो मैंने ये किया, आप भी कर सकते हो. राइट. इट ऑटोमेटिकली एम्बॉडीज ऑल रिक्वायर्ड लीडरशिप क्वालिटीज. ये भी करेक्ट है. इट इज प्राइमरली फोकस्ड ऑन पर्सनल सक्सेस एंड रिकॉग्निशन. तो जो व्यक्ति केवल अपनी सफलता और अपने कि भाई लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे जाने, उसके बारे में सोचता रहता है, वो अच्छा लीडर नहीं हो सकता, वो सर्वेंट लीडर नहीं हो सकता. सो केवल ऑप्शन डी इज फॉल्स. ऑप्शन डी इज करेक्ट. What is the tone of the passage? पैसेज की टोन देखो इंस्पायर करने वाली है. पूरी टोन में हमने सर्वेंट लीडर के अच्छे गुणों को और कैसे वो एक समाज के लिए एक इंस्पिरेशन बन सकता है. फिर कुछ उदाहरण दिए गए गांधी जी के, लिंकन के, मंडेला के. ठीक है, इन लोगों के उदाहरण दिए गए कि जो बहुत इंस्पायरिंग लीडर्स रहे हैं और इनके सभी के अंदर एक सेवा का भाव था जिसकी वजह से उन्होंने अपने अपने दौर में समाज को बदला, आगे लेकर आए, उसकी और बेहतरी हुई. ठीक है. अगर हम लिंकन जी की बात करें तो उन्होंने ब्लैक लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया, उनको आगे लेकर आया, अपलिफ्टमेंट किया. पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने यूएसए के. गांधी जी ने अहिंसा के रास्ते से हमको उसका मार्ग दिखाया. ठीक है. तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने अपने दौर में बहुत ही अलग विचारधारा रख के सेवा भाव से बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है. सो ये क्या है, इंस्पिरेशन की बात है. सिनिकल देखो पैसेज में कहीं पे भी कुछ नेगेटिविटी, कुछ डिस्ट्रस्ट के भाव नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. इनडिफरेंट, क्या ऐसा है कि भाई हाँ लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, कुछ कंसर्निंग नहीं है, ज्यादा हमें पसंद नहीं है, ऐसा प्रभावित नहीं करता, ऐसा कुछ तो नहीं दिख रहा. ठीक है. सर्वेंट लीडरशिप होगी तो वो हमें प्रभावित करेगी. सो ऑप्शन डी सी इज इनकरेक्ट. मेलंकलिक मतलब सैड या ग्लूमी टोन, तो वैसे भी नहीं है. सो यहाँ पे ऑप्शन बी इंस्पिरेशनल इज करेक्ट. What distinguishes a servant leader from other types of leaders according to the passage? पैसेज के अनुसार एक सर्वेंट लीडर को दूसरे लीडर से क्या चीज अलग करती है? तो सबसे बड़ी चीज जो अलग करती है वो ये कि भाई वो सेवा भाव से दूसरों को अपलिफ्ट करने में विश्वास रखते हैं, दूसरों की बेहतरी में विश्वास रखते हैं.
A servant leader focuses primarily on achieving business results and profit margins. इनकरेक्ट है, केवल उनको बिजनेस में रिजल्ट चाहिए, उसके लिए चाहे वो अपने एम्प्लॉयज को 12-12, 15-15 घंटे, 18-18 घंटे काम करने के लिए बोल दे, ऐसा नहीं है। वो कोई सर्वेंट लीडर नहीं बन सकता, वो व्यक्ति एक बिजनेसमैन है, ठीक है, उसको प्रॉफिट चाहिए। अ सर्वेंट लीडर एम्फसाइजेस पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर देमसेल्फ, कि भाई मेरी ग्रोथ होनी चाहिए, मैं विकास करूं, मुझे बाहर में जाए जनता, अपना काम बनता बाहर में जाए जनता। ऐसे वाले जो विचारधारा वाले लोग होंगे, क्या वो एक सेवक लीडर होंगे? नहीं ना, सो इनकरेक्ट है। A servant leader prioritizes the growth and development of others while setting an inspiring example. ऑप्शन सी इज करेक्ट, कि सर्वेंट लीडर जो है वो प्राथमिकता देते हैं दूसरों की ग्रोथ और डेवलपमेंट को, और करके वो एग्जाम्पल देते हैं, करके वो एक उदाहरण देते हैं लोगों को कि भाई हाँ ऐसा हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, तो लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन बन जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। वट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज? पैसेज की मेन थीम क्या है, चलिए देखते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ अचीविंग पर्सनल गोल। देखो यहाँ पे पर्सनल गोल्स की चर्चा नहीं करी गई है, लीडरशिप का एक स्टाइल है जिसमें सर्विस को मुख्य बताया गया है, उसके बारे में हमने बात करी है। द बेनिफिट्स ऑफ अ कॉम्पिटिटिव लीडरशिप स्टाइल, तो यहाँ पे हमने कॉम्पिटिटिव लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात नहीं करी है, बट प्रभावशाली इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल के बारे में बात करी है, जो कि दूसरों की सर्विस से आता है। सो ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विंग अदर्स इन इफेक्टिव लीडरशिप, बिल्कुल करेक्ट है कि प्रभावशाली लीडरशिप में, एक इफेक्टिव लीडरशिप में दूसरों के प्रति सेवा भाव कितना इम्पोर्टेंट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Why does a servant leader becomes a torch bearer according to the passage? बोल रहे हैं कि पैसेज के अनुसार एक सर्वेंट लीडर टॉर्च बेयरर क्यों बन जाता है, कैसे बन जाता है? तो उनने बोला था कि भाई वो दूसरों के प्रति वो खुद कार्य करके, एग्जाम्पल सेट करके दूसरों की नजरों में एक टॉर्च बेयरर बनता है, ठीक है, बाय सेटिंग एग्जाम्पल, ठीक है, बाय बीइंग इंस्पिरेशन। सो बिकॉज दे फोकस सोनली ऑन देयर ओन सक्सेस एंड अचीवमेंट्स, बिल्कुल इनकरेक्ट है। वो अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरों के बारे में, सेल्फलेसली दूसरों के बारे में सोचते हैं। बिकॉज दे इंस्पायर अदर्स विद देयर सेल्फलेस सर्विस एंड नोबल गोल्स, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बिकॉज दे इम्प्लीमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगाते, इसके बारे में हमने कहीं पे भी बात नहीं करी। बिकॉज दे आर ऑलवेज अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग पावर एंड कंट्रोल, ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, कि उनको पावर और कंट्रोल मेंटेन करने का शौक होता है, उनको अपने हाथ में सत्ता रखने का, अपने हाथ में सारी पावर चाहिए। तो वो तो डिक्टेटर होते हैं ना, लीडर थोड़ी हुए, राइट, राजा हुए, उनको शासन करना है, उनको सब चीज अपने कंट्रोल में चाहिए, तो राजा के लक्षण है, लीडर के लक्षण तो ऐसे नहीं होते। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। बोल रहे कि संडे के दिन लेंचो जो है थोड़ा जल्दी आ गया, और उसने जितना यूजुअल टाइम पे वो आता था उससे थोड़ा जल्दी आ गया, और ये पूछा कि भाई क्या मेरे लिए कोई चिट्ठी आई है, ठीक है। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, तो पोस्टमैन ने खुद उसको चिट्ठी हाथ में दी। While the postmaster experiencing the dash of a man who has performed a good deed, बोल रहे हैं, और वहीं जबकि पोस्टमास्टर जो कि एक ऐसा इंसान था जिसने कि कोई अच्छा कार्य किया हो, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, उसने ऑफिस से देख रहा था, इस सारी घटना के ऊपर देख रहा था। लेंचो showed not the dash surprise on seeing the money, तो लेंचो ने पैसा देखकर तनिक भर भी संकोच या सरप्राइज या संदेह नहीं दिखाया। सच was his confidence, इतना भरोसा था उसको। बट he became angry when he counted the money, लेकिन जब उसने पैसा काउंट करा तब उसको गुस्सा आ गया। God could not have made a mistake, उसने सोचा कि भगवान ने कोई ऐसी गलती तो की नहीं होगी। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही भगवान ने लेंचो को जो लेंचो ने डिमांड करी होगी, जो रिक्वेस्ट करी होगी, वो मना की होगी। इमीडिएटली लेंचो डैश टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तो वो एकदम से विंडो की तरफ गया, ठीक है, वेंट अप हो सकता है, तो वो विंडो की तरफ गया और उसने एक पेपर और इंक के लिए पूछने के लिए विंडो की तरफ गया कि क्या मुझे एक पेपर और पेन मिल सकता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, फिर वहां पे जो पब्लिक राइटिंग टेबल होता है उसमें ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया। विद मच डैश ऑफ हिज ब्राउ, ब्राउ मतलब भौएं, जो आंखों के ऊपर की आईब्रोज होती है ना, उनकी बात कर रहे हैं। तो विद मच यूज ऑफ, विद मच कंटेंट ऑफ, उसके गुस्सा आ रहा होगा, कुछ भी ऐसा वो ब्राउज से कुछ एक्सप्रेशन बना रहा होगा।
caused by the effort he had to make to express his idea, जो कि किस वजह से हो रही थी कि उसको अपना आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रयास करने पड़े थे, एफर्ट्स लगाने पड़े थे, उससे हो रही थी. When he finished, जब उसने लिखना बंद किया, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then dashed to the envelope with a blow of his fist. बोल रहे हैं फिर जब उसने लिखना बंद किया तो फिर से विंडो की तरफ गया. went to हो गया ना यहाँ पे, तो पहले भी went to हो सकता है या went up to हो सकता है, राइट. तो बोल रहे हैं कि फिर वो विंडो की तरफ गया वहां से स्टैम्प खरीदने के लिए. फिर वो स्टैम्प खरीद के उसने उसको लिख करके, पहले होता था ना लेटर्स को भी लिख करके हम चिपकाने की कोशिश करते थे, तो उसने लिख करके उसको चिपकाया और फिर उसको एनवेलप को ब्लो ऑफ हिज फिस्ट यानी कि मुट्ठी से उस स्टैम्प के ऊपर जोर से मारा. द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. जैसे ही वो लेटर पोस्ट बॉक्स में गया, जो पोस्ट मास्टर था वो उठा और उसने लेटर निकाला. इट सेड, उस पर लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर. गॉड, हे भगवान, प्रभु, जितना भी पैसा मैंने आपसे पूछा था, मांगा था, ओनली 70 पेसोस रीच्ड मी. मुझे मेरे पास केवल 70, जैसे मान लो उसने 100 रुपए मांगे तो मेरे पास 70 रुपए ही पहुंचे हैं. सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी पैसा भी भेज दो. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन मुझे पत्र के जरिए, चिट्ठी के जरिए वो पैसा मत भेजना. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो थोड़े धोखेबाज हैं. और लास्ट में उसने अपना साइन किया था लेंचो की तरफ से पत्र है. तो यानी कि हम समझ पा रहे हैं कि वो कोई सीधा साधा व्यक्ति होगा. उसने भगवान को चिट्ठी लिख के पैसे मांगे होंगे. पोस्ट मास्टर क्योंकि अच्छा व्यक्ति था, उसने खुद ही वो पैसे डाल दिए. तो उसने 70 रुपए करके डाल दिए होंगे. तो उसको गुस्सा आ गया कि भगवान देख, ऐसी गलती तो कर नहीं सकता, मतलब ये पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए मेरे पैसे. और उसने फिर भगवान को चिट्ठी भेजी कि भाई मेरे को सारे पैसे भेजो, मेरे पास केवल 70 रुपए ही पहुंचे हैं, और आप चिट्ठी के जरिए मत भेजना क्योंकि यहाँ के एम्प्लॉयज जो हैं धोखेबाज है, उन्होंने पहले मेरे पैसे चुरा लिए. ठीक है, तो इस तरीके की घटना है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the dash of a man who has performed a good deed. कम्यूट तो मतलब होता है यात्रा करना, तो यात्रा करना, वो यात्रा करने वाला व्यक्ति थोड़ी था. कंटेंट मतलब होता है सामग्री या संतुष्टि. कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है हमारा किसी चीज का हिस्सा, किसी चीज से मिल के बना हुआ. ठीक है, और कंटेंटमेंट मतलब होता है संतोष की भावना. तो एक्सपीरियंस तक का कंटेंटमेंट हो सकता है ना कि उसको संतोष की भावना का एक्सपीरियंस हो रहा था क्योंकि उसने कुछ अच्छा कार्य किया था, इसलिए वो देख रहा था कि अब उसके चेहरे पे कैसी स्माइल आएगी या क्या उसका रिएक्शन रहेगा. लेकिन लेंचो क्या हुआ, पैसे गिन के गुस्सा हो गया. लेंचो शोड नॉट द डैश सरप्राइज, उसने थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया. प्रोटेस्ट, विरोध, तो विरोध सरप्राइज तो नहीं हो सकता. स्लाइटेस्ट, थोड़ा सा भी, बिल्कुल करेक्ट है. सब्सटैंशियल, बहुत बड़ी मात्रा में. स्लाइड भी मतलब थोड़ा सा होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सरप्राइज नहीं दिखाया, यानी कि कंपैरिजन कर रहे हैं कि बिल्कुल हल्का सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. इमीडिएटली लेंचो डैश टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक. इमीडिएटली लेंचो क्या हुआ, विंडो की तरफ गया. सो पहले है फर्स्ट गो अप, तो गो अप तो जाने का भी बात है, लेकिन वो पास्ट की पूरी कहानी बता रहे, तो वेंट अप होगा ना, वेंट अप. ऑप्शन बी इज करेक्ट. गो इन नहीं आएगा, वेंट इन नहीं आएगा. वेंट इन मतलब अंदर चला गया, जा चुका है अंदर. सो यहाँ पे वेंट अप, उस तक गया, खिड़की तक गया. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल he started to write with much dash of his brows. रिंकल मतलब झुर्रियां पड़ना. रिंकलिंग अब क्योंकि ये स्टेटमेंट जो है लेंचो की फीलिंग्स को बता रहा है कि भाई उसको अपनी फीलिंग्स को लिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो वो जब लिख रहा था तो अपनी भौहें सिकोड़ रहा था. तो सिकोड़ रहा था मतलब वो उस टाइम पे कर रहा था, जब लिख रहा था तब वो कर रहा था. सो ऑप्शन बी रिंकलिंग इज करेक्ट. When he finished, जब उसने लिखना बंद किया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then उसको क्या किया होगा, फिक्स किया होगा ना. तो फिक्स को क्या बोलते हैं, चिपकाने को क्या बोलते हैं, एफिक्स्ड मतलब किसी चीज से चिपकाना या जोड़ना. तो यहाँ पे then affixed to the envelope with a blow of his fist, मुक्का मार के उसने उस पर चिपकाने की कोशिश करी. ऑप्शन ए इज करेक्ट. अब है पैराजंबल का क्वेश्चन. Walking long distances and climbing many stairs has been a part of her work. बहुत लंबी दूरी तक चलना और स्टेयर्स चढ़ना, स्टेयर्स मतलब सीढ़ियां चढ़ना, वो उसके काम का एक हिस्सा रहा है.
अब हर वर्क, हर मतलब प्रोनाउन, प्रोनाउन से पहले नाउन आना चाहिए, पी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता, ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाता है। सती वॉज only a few months old when one of her legs was affected by polio। बोल रहे सती नाम की एक लड़की थी जो कुछ ही महीने की थी जब पैदा हुई, उसके कुछ ही महीने बाद उसकी एक टांग को पोलियो मार गया, पोलियो से प्रभावित हो गए। तो ये हमारा सती का इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि ये जो हर इस्तेमाल किया गया वो इस सती नाम की लड़की के लिए इस्तेमाल किया गया जिसको जन्म से ही, बचपन से ही पोलियो है। ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है। सो क्यू हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट होगा जो कि केवल ऑप्शन सी में दे रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि भाई बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय वाले, बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, हंसमुख मिजाज के होते हैं, उनकी जिंदगी की में कोई भी शारीरिक या मानसिक कमी हो वो उसको आगे नहीं आने देते। तो उसने भी कभी भी इस कमी को आगे नहीं आने दिया और अपने काम में, अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं आने दिया। तो किस कमी को, जो हमने ऊपर मेंशन करी, पोलियो की कमी, तो इसका कंटिन्यूअल स्टेटमेंट होगा, सेकंड होगा। ठीक है, इसके बाद हम बोलते हैं नाउ सती इज मैरिड। अब सती की शादी हो चुकी है, लेकिन वो पहले बताएंगे ना कि भाई उसके काम का हिस्सा, उसने काम के आगे कैसे नहीं आने दिया, उसके काम का हिस्सा रहा लॉन्ग डिस्टेंस तक चलना और सीढ़ियां चढ़ना, ये उसके काम का हिस्सा रहा। तो ये थर्ड स्टेटमेंट। फिर बोलते हैं कि अब उसकी शादी हो चुकी है। सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव एनी चिल्ड्रन। और कुछ लोग उसको बोलते हैं कि भाई तुम बच्चे मत करना, क्योंकि उनको शायद ये लगता होगा कि आगे बच्चों में भी ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन एस जो है वो फोर्थ है। सो हमारा अरेंजमेंट क्या बन रहा है, QRPS। QRPS ऑप्शन सी इज करेक्ट। आशिमा's पेरेंट्स वर सॉर्टिंग आउट वेजिटेबल्स इन द किचन। आसमा के पेरेंट्स जो है वो वेजिटेबल्स साफ कर रहे थे किचन में। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, शी स्नीजेस जस्ट लाइक यू, कि ये तुम्हारी तरह ही छींक मारती है। ठीक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह छींक मारती है। तो अब ये किस बात पे कहा होगा, उसने छींक मारी होगी पहले, उसका संदर्भ में उसकी माँ ने कहा होगा, या ऐसे थोड़ी उठ के अचानक से यार ये तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल तुम्हारी तरह छींक मारती है। उस टाइम पे वो घटना हुई होगी, कुछ बात हुई होगी, तभी उसने कहा ना। तो यहाँ पे हमें प्रीटेक्स्ट नहीं मिल रहा है, इस पूरी जो स्टेटमेंट है इसका कोई प्रीटेक्स्ट नहीं मिल रहा। आगे चलते हैं। इफ यू वर नॉट हेयर आई वुड हैव थॉट इट वॉज योर स्नीज। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मुझे लगता कि तुमने छींक मारी है। सडनली, ये इसी बात की आगे बात हो गई, राइट। तो ए और बी जो है आपस में लिंक्ड है, ए के बाद में बी आएगा। ये तो हमें पता चल गया कि ए के बाद में बी आएगा, राइट। यहाँ पे ए के बाद में बी आ रहा है, यहाँ पे बी पहले आ रहा है, यहाँ पे ए के बाद में बी आ रहा है, यहाँ पे ए के बाद में बी आ रहा है। ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। सडनली आशिमा स्नीज लाउडली, आछी। अचानक से आशिमा ने जोर से छींक मारी, आछी करके। आशिमा वॉज सिटिंग नियर द विंडो एंड रीडिंग। आशिमा खिड़की के पास बैठी थी और पढ़ रही थी। इट वॉज विंडी एंड देयर वॉज अ लॉट ऑफ डस्ट इन द एयर। हवा चल रही थी बहुत ज्यादा और हवा में बहुत ज्यादा डस्ट भी उड़ रही थी। तो देखो, इंट्रोडक्शन है कि आशिमा एक लड़की है जो कि खिड़की के पास बैठी हुई थी। डी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद बोल रहे कि खिड़की के पास बैठ के वो पढ़ रही थी और बहुत हवा चल रही थी और हवा में बहुत ज्यादा डस्ट थी। तो उस वजह से उसको क्या हुआ, अचानक से छींक आ गई, उसने जोर से छींका, आछी। ठीक है, फिर उसकी माँ और पापा क्या कर रहे थे, किचन में काम कर रहे थे। उसकी माँ ने बोला कि तुम्हारी तरह छींक मारती है, अगर तुम यहाँ पे मेरे सामने नहीं खड़े होते तो मुझे लगता कि तुमने मारी है छींक। ठीक है, सो ये हो गया फोर्थ और ये हो गया फिफ्थ स्टेटमेंट। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, DECAB ऑप्शन ए इज करेक्ट। द अवेलेबिलिटी, अब यहाँ पे किसी पार्ट में एरर है, अगर आपको लगता है किसी पार्ट में एरर है तो वो पार्ट सिलेक्ट करो या फिर नो एरर पे टिक करो। तो चलिए देखते हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ द फंड्स विल बी इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। अब आप एक फ्यूचर की बात बोल रहे हैं कि अगर वो लोगों ने प्रपोजल टाइम पे सबमिट कर दिया तो उनको फंड्स मिल सकने की संभावना है, उनको फंड्स की हम गारंटी दे सकते हैं कि हाँ भाई आपको फंड्स मिल जाएंगे। तो अभी आपने वो सबमिट किया नहीं है, ट्राइड कर चुके, पास्ट की बात नहीं भाई, आने वाला फ्यूचर है। तो फर्स्ट फॉर्म में आएगा। फर्स्ट फॉर्म में कैसे आएगा, प्रेजेंट फॉर्म में कैसे आएगा, इफ दे ऑल ट्राई टू सबमिट द प्रपोजल ऑन टाइम। ठीक है, सो इंश्योर्ड इफ दे ऑल ट्राइड की बजाय क्या आएगा, ट्राई टू सबमिट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव दैट गॉड और गॉड्स एग्जिस्ट।
एक नास्तिक व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसके अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, उसको बोलते हैं एथिस्ट। इरेवरेंट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी ऐसी बात जो सम्मानजनक बात है या सम्मानजनक व्यक्ति है उसको सम्मान नहीं देता, असम्मानी। ठीक है। प्रोफेन मतलब अपवित्र। ब्लास्फेमस मतलब ईश्वर की निंदा करना। अब ईश्वर की निंदा करना और ईश्वर में विश्वास ना रखना दो अलग अलग बातें हैं। ठीक है। सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी, एथिस्ट इज करेक्ट। शार्प प्रैक्टिस एक ईडियम है जो कि डिसऑनेस्टी, धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ऑप्शन ए, डिसऑनेस्टी इज करेक्ट। बट द क्वेश्चन दैट perturbs Ruskin's mind is what social pressure can be exercised against a dishonest person। लेकिन जो एक सवाल perturbs मतलब किसी को रेस्टलेस बनाता था, किसी को परेशान करता है, तो रस्किन को परेशान करता है जो एक सवाल, वो ये है कि भाई क्या हम सामाजिक प्रेशर डाल सकते हैं एक डिसऑनेस्ट इंसान के ऊपर। ठीक है। द मर्चेंट फॉर इंस्टेंस मस्ट सप्लाई परफेक्ट एंड प्योर थिंग्स टू पीपल। क्योंकि उदाहरण के तौर पे किसी मर्चेंट होता है जो बिजनेसमैन होता है। ठीक है। उसको लोगों को साफ सुथरा एकदम परफेक्ट सामान, प्योर सामान देना चाहिए। राइट। रस्किन बिलीव्स दैट इन एवरी सिविलाइज्ड सोसाइटी देयर एग्जिस्ट 5 इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस। रस्किन नाम का एक व्यक्ति है जो इस बात में विश्वास रखता है कि किसी भी सभ्य समाज के अंदर केवल 5 ही इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस हैं, 5 ही अच्छे कार्य हैं। नेमली द सोल्जर, सैनिक, द पास्टर जो पंडित वगैरह होते हैं, द फिजिशियन यानी कि डॉक्टर वगैरह, केमिस्ट वगैरह, द लॉयर एंड द मर्चेंट मतलब जो व्यापारी होता है। तो यही 5 कुछ इंटेलेक्चुअल प्रोफेशंस है, अच्छे कार्य हैं रस्किन की नज़र में। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन होगा कि एक रस्किन नाम का व्यक्ति है, वो इन्हीं 5 कार्यों को अच्छा मानता है, सम्मानजनक मानता है। ठीक है। उसके बाद में सी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, तो सी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑप्शन केवल सी में है, बाकी सारे एलिमिनेट हो जाएंगे। हमारा आंसर सी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। पर्सन्स बिलोंगिंग टू दीज प्रोफेशंस आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑनेस्टली। जो भी व्यक्ति इन प्रोफेशंस में कार्य कर रहे हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि वो अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। सी पॉइंट को ही आगे कंटिन्यू करें ना कि जो इन प्रोफेशंस में काम करते हैं उनसे ईमानदारी की उम्मीद की जाती है, अपेक्षा की जाती है। राइट। फिर बोलते हैं कि उदाहरण के तौर पे मान लो कि एक कोई मर्चेंट है, व्यापारी है, तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो लोगों को अच्छा और सही सामान और प्योर सामान देगा, कुछ मिलावटी नहीं होगा, कुछ इम्परफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। लेकिन उसके दिमाग में जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उसको परेशान करता है वो ये कि अगर मान लो कोई इंसान डिसऑनेस्ट है तो क्या सामाजिक प्रेशर उसके ऊपर बनाया जाए। ठीक है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है CDBA, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बट शी हैज नो आइडिया एंड आंट एंड अंकल आर वेटिंग फॉर हर। लेकिन उसको कोई भी आइडिया नहीं है, कोई भी इस बात का भनक नहीं है कि उसके लिए एक आंट और एक अंकल वेट कर रहे हैं। शी मतलब कौन? शी एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन से पहले नाउन आना जरूरी है। तो हमें ऑप्शन ए जो है, स्टेटमेंट ए जो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। देखो ऑप्शंस में कहीं है भी नहीं। द स्ट्रेंज चाइल्ड इज द स्टोरी ऑफ अ यंग गर्ल हु बिलीव शी इज द ओनली वन ऑन द प्लैनेट। अब देखो यहाँ पे बोला गया कि स्ट्रेंज चाइल्ड एक यंग लड़की की कहानी है, तो ये जो शी है वो इस यंग गर्ल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि एक यंग लड़की की कहानी है जो ये बात मानती थी, इस बात पे विश्वास करती थी कि इस पूरी धरती पे उसके अलावा और कोई भी रहता नहीं है। हर पेरेंट्स सिंपली वैनिश्ड इनटू थिन एयर वन डे। उसके पेरेंट्स एक दिन अचानक ही हवा में गायब हो गए, यानी कि उसके पेरेंट्स एक दिन कहाँ चले गए उसको खुद नहीं पता। ठीक है। जमीन निकल गई, आसमान खा गया, नहीं पता उसको, कुछ आइडिया नहीं, बस एक दिन अचानक गायब हो गए। राइट। तो ये इसी बात का आगे कंटिन्यूएशन होगा, उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो बी हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। सी इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है। शी ट्रेवल्स द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ नेवाडा। नेवाडा एक जगह है यूनाइटेड स्टेट्स में, टेक्सास के पास में, न्यू जर्सी या टेक्सास के पास में एक जगह है। ठीक है। जो कैलिफोर्निया से जुड़ती है, जो मोजावे डेजर्ट से जुड़ी हुई है। ठीक है। बहुत ही थिनली पॉपुलेटेड एरिया है, बहुत ही कम इसकी आबादी है और इसको एक समय पे सिल्वर माइन, सिल्वर खान कहा जाता था। ठीक है। क्योंकि यहाँ से सिल्वर का बहुत बड़ा बिजनेस चलता था। बिकॉज शी एस्पायर्स टू रिजाइड
रिजाइड इन दी मुजावे डिजर्ट, क्योंकि उसकी इच्छा थी, चाहत थी कि वो मुजावे डिजर्ट में रहे। तो मुजावे डिजर्ट जो है नेवाडा से लगती है, मिलती सटके है, तो इसलिए वो वहां पे नेवाडा में रह सकती है और मुजावे डिजर्ट में जो भी उसको करना चाहती है वो कर सकती है, ठीक है। लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भनक नहीं थी कि एक आंट और एक अंकल उसका वेट कर रहे हैं। तो D3 और A4 अरेंजमेंट क्या बन गया, B C D A, B C B D आ रहा है, B A B C D A, ऑप्शन D इज करेक्ट। डिड यू नॉट बाय द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून, क्या तुमने देहरादून की रिटर्न टिकट्स नहीं खरीदी थी। अब देखो टिकट्स जो है वो प्लूरल है, ठीक है, टिकट सिंगुलर होता है और टिकट में एस आ जाता है तो प्लूरल हो जाता है। तो प्लूरल होएगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन से स्टार्ट होएगा, क्या हो जाएगा, वर, क्योंकि टिकट्स आगे आएगा। तो वर द रिटर्न टिकट्स, बाय हमारा वर्ब है, नॉट बाय, बाय हमारा वर्ब है, ठीक है। तो वर द रिटर्न टिकट्स यहाँ पे आ रहा है और वर द रिटर्न टिकट्स यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे हैड आ रहा है जो कि सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे वॉज आ रहा है जो कि सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों इनकरेक्ट हो जाते हैं स्टेटमेंट। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। अब आगे क्या बचता है, वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून नॉट बीइंग, उस टाइम पे खरीदी नहीं जा रही थी, पास्ट की बात है, कार्य हो चुका है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। वर द रिटर्न टिकट्स टू देहरादून नॉट बॉट बाय यू, तुम्हारे द्वारा खरीदी नहीं गई थी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। सीमा वॉज अ टिमिड गर्ल, टिमिड मतलब डरपोक, ना असाहसी, जिसमें साहस नहीं है। सीमा एक टिमिड लड़की थी। शी डिड नॉट टॉक टू पीपल हु वर नॉट फेमिलियर टू हर, वो उन लोगों से बात नहीं करती थी जिनके बारे में वो जानती ना हो, ठीक है। शी वॉज एन इंट्रोवर्ट सिंस एडोलसेंस, वो एडोलसेंस युवा अवस्था से ही एक इंट्रोवर्ट थी। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, अपने आप में ही रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी हाईलाइटेड वर्ड्स है इनमें से जो इनकरेक्ट स्पेलिंग है वो बताने हैं। टिमिड की स्पेलिंग करेक्ट है, फेमिलियर की स्पेलिंग करेक्ट है, इंट्रोवर्ट के करेक्ट है, एडोलसेंस की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, ADOL, अडोल LESCENCE, अडोलसेंस, अडोलोसेंस नहीं होता, ऑप्शन सी इज करेक्ट। वेनेला मेड अ बिग फज अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, अब कोई बड़ी छोटी सी परेशानी है, उसका बड़ा राई का पहाड़ बना दिया है, तिल का ताड़ बना दिया, उसको क्या बोलेंगे, गेट अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी कि जैसे कि आपने किसी के साथ में कुछ बुरा व्यवहार किया और वही सेम बुरा व्यवहार आपके साथ में हो जाए, तो मतलब यू गॉट द टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, यानी कि गलत जगह पे प्रयास करना। एड इंसल्ट टू इंजरी, यानी कि जले पे नमक छिड़कना। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, यानी कि छोटे से चाय के प्याले में पूरा बवंडर लेकर आ जाना, कि छोटी सी बात थी उसका बवाल मचा दिया। सो मेड अ बिग फर्स अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम, ऑप्शन डी इज करेक्ट। You will tell your parents that Mahesh and his team were helping the fire and rescue team in the passive voice. अब स्टेटमेंट क्या है कि महेश एंड हिज टीम वर हेल्पिंग द फायर एंड रेस्क्यू टीम, ये हमारा स्टेटमेंट है। पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या होगा, महेश एंड हिज टीम क्या है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, वर है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग क्या है हमारा वर्ब, ठीक है, मेन वर्ब, और द फायर एंड रेस्क्यू टीम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा, द फायर एंड रेस्क्यू टीम। अब जब एंड लगता है तो बाद वाला जो एंड के बाद वाला जो वर्ड होता है ज्वाइनिंग जिसको किया जाता है नाउन, ठीक है, वो नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके आगे उसके अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो द फायर एंड रेस्क्यू टीम, टीम एक ही होती है, ठीक है, टीम तो एक ही होती है, टीम्स इसका प्लूरल है, टीम एक है यानी कि काउंटेबल है, तो टीम क्या होगा, सिंगुलर है। तो द फायर एंड रेस्क्यू टीम वॉज, अब हेल्पिंग था तो क्या हो जाएगा, वॉज बीइंग हेल्प्ड, किसके द्वारा, बाय महेश एंड हिज टीम। द फायर एंड रेस्क्यू टीम हेल्प्ड बाय महेश एंड हिज टीम, नहीं, द फायर एंड रेस्क्यू टीम वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय महेश एंड हिज टीम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज अ नाइस पार्टी, अब यहाँ पे ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट को हमें चूज करना है। इट इज अ नाइस पार्टी, ये बहुत अच्छी पार्टी है। आई एम एंजॉइंग द पार्टी, मुझे इस पार्टी में मजा आ रहा है। अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जब आप किसी पार्टी का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो अ आएगा कि ये बहुत अच्छी एक पार्टी है, एक पार्टी है यानी कि अ आएगा, ठीक है। उसके बाद में आप उसी पार्टी के बारे में बोले तो आगे क्या आएगा, द पार्टी, आई एम एंजॉइंग द पार्टी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए आ रहा है ऑप्शन डी में, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। A book
और सेट ऑफ बुक्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एरियाज ऑफ नॉलेज। एक ऐसी किताब जो आपको दुनिया में जितना नॉलेज है, जिस चीज के बारे में जानना है वो आपको बताते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इंसाइक्लोपीडिया। डिक्शनरी, डिक्शनरी मतलब शब्दकोश। वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कि अलग अलग वॉल्यूम्स होती है किताब की, ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड बुक है, ये थर्ड बुक है, वो होता है वॉल्यूम, ठीक है। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी कुछ राइटिंग्स का, कुछ कहानियों का, पोएम्स का जो कलेक्शन होता है उसको बोलते हैं एंथोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एनसाइक्लोपीडिया इज करेक्ट। अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है हमें परयूज का। परयूज का मतलब होता है किसी चीज को बड़े ध्यान से, बड़े अटेंटिवली, केयरफुली पढ़ना या फिर समझना या जांच करना। चेक, चेक मतलब जांच करना। ड्रॉ मतलब कि बनाना, कुछ ड्राइंग करना, चित्र बनाना। परस्यू, परस्यू मतलब किसी को पालन करना, किसी चीज का। नरेट मतलब कहानी सुनाना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए चेक इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।